Good morning, all of you. Today's my topic is matrices of class 12. Before this class, I have discussed about the matrices, what is a matrix, and order of a matrix. Now, in this class, we will discuss algebra of matrices. Clear? Algebra of matrices. Algebra of matrix में फर्स्ट आता है आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. सेकेंड पोर्शन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स. एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स. प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स. लास्ट क्लास में हम लोग ने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन पढ़ लिया था. अगर थोड़ा सा मैं क्योंकि रिव्यू करा दूं आपको, एडिशन कैसे करते थे. दो मैट्रिक्स थी, उन दोनों को आपस में ऐड करना था. तो कैसे करते थे, करस्पॉन्डिंग कॉलम से करस्पॉन्डिंग कॉलम को ऐड करते थे. क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हाउ टू सब्ट्रैक्ट द मैट्रिक्स, मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स. सपोज व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स. Suppose a matrix is A 1 2 3 2 4 6 and 3 5 9. Clear? This one is the matrix A. Before class, इस क्लास के पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में. तो एक क्विक रिव्यू बताओ बेटा, ये किस तरह की मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 2 3 3 रो and 3 column. Means a 3 by 3 की एक rectangular matrix है. What is a rectangular matrix? A matrix in which number of row and number of column will becomes to equal. Then matrix had to be a rectangular matrix. तो ये एक rectangular matrix है और subtraction में हमें minimum 2 matrix की जरूरत होती है. So next matrix B is suppose -1 -2 3 4 5 6 7 -8 and 9. Clear? This one is the second matrix. Second matrix first is A is 1 2 3 2 4 6 3 5 9 and matrix B is -1 -2 3 4 5 6 and 7 -8 9. And you have to subtract to both matrix, means you have to find A minus B. So how do you find 1 2 3 2 4 6 3 5 and 9. This one is a A. Minus matrix B is -1 -2 3 4 5 6 7 -8 and 9. तो जैसे हमने एडिशन किया था मैट्रिक्स में कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया था, दोनों कॉलम्स को आपस में ऐड किया था. रो रो में ऑपरेशन कर लो या कॉलम कॉलम का ऑपरेशन. तो यहाँ पर कॉलम का ऑपरेशन कैसे करेंगे. दिस वन इज द कॉलम नंबर C1 जो हमारे यहाँ पर कॉलम C1 है एंड दिस वन इज द कॉलम नंबर C1 इस मैट्रिक्स में. दोनों मैट्रिक्स में आपस में क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. दिस A माइनस B इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस -1 2 -4 3 -7. क्लियर. क्या किया, करस्पॉन्डिंग कॉलम को करस्पॉन्डिंग कॉलम से डील कर दिया. क्लियर बेटा. सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स में क्या करना है आपको, करस्पॉन्डिंग कॉलम को करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ डील करना है. क्लियर. नाउ सेकंड वन इज 2 से साथ करस्पॉन्डिंग -2 4 -5 5 -8. Clear? Now next one 3 -3 6 -6 and 9 -9. Clear? क्या हो जाएगा ये A माइनस बी इज इक्वल टू, इसको आप सॉल्व करो 1 -1 माइनस प्लस. नाउ 1 + 1 = 2 2 - 4 -2
and 3 minus 7 minus 4. Clear? Now minus minus plus, 2 plus 2 4, 4 minus 5 minus 1, 5 minus minus plus 5 plus 8 then 13, 5 minus 5 minus minus plus 8 5 13, and this one 3 3 0, 6 6 0 and 9 9 0. क्लियर? तो इस तरह से हमने क्या किया, दो मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ अलजेब्रा? अलजेब्रा मतलब कि कैसे हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को, तीन मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। जैसे आपने छोटी क्लास में सीखा है कि किन्हीं भी दो नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वैसे यहाँ पर भी हमें क्या सीखना है कि मैट्रिसेस को, दो मैट्रिक्स हैं उनको हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट एंड हाउ टू मल्टीप्लाई। मैट्रिसेस में डिवाइड नहीं होता है, मैट्रिसेस में डिवाइड इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर हम इसका मैट्रिक्स का इनवर्स सीखते हैं। क्लियर? तो a माइनस बी, दिस वन इज अ a माइनस बी, दिस वन इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर? तो अभी तक उन्होंने क्या क्या सीख लिया? मैट्रिक्स, व्हाट इज अ मैट्रिक्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एंड अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे अलजेब्रा मैट्रिक्स। अलजेब्रा मैट्रिक्स में क्या सीखा कि कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और कैसे दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? मैट्रिक्स का जो सबसे बैकबोन होता है, जैसे इंसान का सबसे बैकबोन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है? उसकी रीढ़ की हड्डी, मीन्स बैकबोन। अगर वो खराब तो पूरा इंसान खराब। क्लियर? तो सेम एज मैट्रिक्स में बैकबोन जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया तो इस मैट्रिक्स में कुछ बचता नहीं है। मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। प्रोडक्ट को मैंने बैकबोन इसलिए बोला क्योंकि बैकबोन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस चैप्टर में अगर कुछ सीखना है आपको तो वो प्रोडक्ट सीखना है। तो आप सीखते हैं कि कैसे हम दो मैट्रिक्स का आपस में प्रोडक्ट करेंगे। सीख फिर से ये मैट्रिक्स रखते हैं, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपने अभी तक छोटी क्लासों में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ओवर द मल्टीप्लिकेशन क्या था दोनों में, कि आप हमेशा जैसे छोटी क्लास में क्या बोलते थे, जैसे 3 × 4 इज इक्वल टू 12, तो 4 × 3 इज 12। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे दो मैट्रिक्स कभी भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी a × b, b × a के बराबर नहीं आता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग यह सीखेंगे कि कैसे इन दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर a बराबर, यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है हम लोग का क्या, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ये है बी, इसका अगर ऑर्डर बताओ क्या होगा? इसका भी ऑर्डर 3/3 है। मीन्स दो मैट्रिक्स जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और उसका हम लोग प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। सीखो क्या करना है, a क्रॉस b इज द, मतलब a का मल्टीप्लाई b के साथ। हमने पहले कहा है यहाँ पर ab इज नॉट इक्वल टू ba होता है। कभी भी दो मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमें हमेशा डिफरेंट मैट्रिक्स मिलती है। क्लियर? तो हम लोग a क्रॉस b करने जा रहे हैं, मतलब a × b करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? a × b। क्लियर? क्या करना है, सबसे पहले दो मैट्रिक्स लिखिए, एक को लिख दो आप इस तरह, 1 2 3 2 4 6 3 5 and 9। दिस वन इज a। प्रोडक्ट करना है हमें किसके साथ? b के साथ। नाउ b इज -1 -2 3 4 5 6 7 -8 9। क्लियर? तो a क्रॉस b में होगा क्या? सबसे पहले आप ऐसे बनाओ, इस मैट्रिक्स को यहाँ पर पूरी लिख दो। ठीक है? जैसे ही मैट्रिक्स लिखी है पूरी वैसे ही मैट्रिक्स यहाँ पर लिखो, 1 2 3 2 4 6 3 5 9। क्लियर? अब क्या करना है, इस कॉलम को उठाओ, टेक दिस कॉलम, विच वन? C1, हियर का, यहाँ का C1। क्या करना है, टेक दिस कॉलम एंड कॉलम विल बी कन्वर्टेड एज अ रो। रिवर्स समझ रही हमने क्या कहा कि जैसे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो कॉलम उठाएंगे और उसको रो बना देंगे। आगे जब हम आपको टॉपिक सिखाएंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, वहाँ पे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन पहले आपको सीखना बस ये कि आपको जैसे a क्रॉस b करना है तो आपने पहले पूरी मैट्रिक्स उठा के ऐसे लिख दी यहाँ पर। क्लियर? इसके बाद क्या करना है,
कि ये जो मैट्रिक्स का दूसरी वाली मैट्रिक्स जिसमें आप प्रोडक्ट करने जा रहे हो, है ना, उस मैट्रिक्स का जो कॉलम है उस कॉलम को चेंज कर दो रो में। तो चेंज करो, तो जब आप रो में ऐसे उठाओगे और ऐसे करके रखोगे तो कौन किस पर आएगा, ऐसे -1 इस पर आएगा, 4 इस पर आएगा और 7 इस पर आएगा। यहाँ तक कोई समस्या? देखो इसको ठीक से देखो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? क्या हमने किया कि जैसे मैट्रिक्स थी उस मैट्रिक्स को उठाया, यहाँ पर रखा, और मैट्रिक्स में जो जिस मैट्रिक्स के साथ हम प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो उस मैट्रिक्स का हमने कॉलम उठाया और कॉलम को रो बना दी। क्लियर? जो जैसे ही आपने रो बनाओगे तो जो ऊपर लिखा है सेम एस इसी से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी ऊपर लिखा है सेम एस नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी ऊपर लिखा है सेम एस नीचे मल्टीप्लाई। क्लियर? नाउ ऐड ऑल द कॉलम्स टू ईच अदर। फिर क्या करना है, सभी कॉलम्स को उठा के जोड़ देना है। क्लियर? अब ये 3x3 की मैट्रिक्स है तो यही काम हमको 3 बार करना है। क्लियर? अगर 2x2 की मैट्रिक्स होती तो हमें ये काम 2 बार करना होता है। क्लियर? क्या करना है फिर से देख लो, ये मैट्रिक्स को उठाया, सेम एस मैट्रिक्स रखी, और मैट्रिक्स में जिस करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें उस कॉलम को उठाओ जो फर्स्ट करस्पॉन्डिंग कॉलम है, कॉलम को उठाया और रो में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? जैसे कन्वर्ट करोगे तो ये पहले वाले रो कॉलम पे आएगा, सेकंड वन सेकंड पे, थर्ड वन थर्ड पे, इनका मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। फिर हमें क्या करना है, अभी ये 2 मैट्रिक्स बची है ना, सॉरी इस मैट्रिक्स में 2 कॉलम बचे हैं ना, तो इन 2 कॉलम्स का भी तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेम ऐसे यही काम हमको 3 बार करना है। फिर से मैट्रिक्स ए लिखी, 1 2 3 2 4 6 3 5 9। बेटा अगर मैट्रिक्स में प्रोडक्ट सीख गए, मैंने पहले भी कहा प्रोडक्ट सीख गए तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचता है, और इजीली कम से कम सीबीएसई 12th क्लास में आपको 8 नंबर कवर करा देगा, 8 से 10 नंबर ही कवर कराएगा। 6 मार्क्स का एक लॉन्ग आता है। अभी तक क्या था, साइमल्टेनियस इक्वेशंस आती थी, लेकिन अब थ्योरेटिकल प्रॉब्लम आएगी, उसको थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को साइमल्टेनियस में कन्वर्ट करना होता है। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन 110% आएगा, जिसमें आपको रैंक ऑर्डर बताना होगा और इस तरह से प्रोडक्ट दिया होगा, और 1 नंबर में इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स आएगी। तो जितना कंसेप्ट सिखा रहे हैं अगर सीख गए तो 10 नंबर कम से कम आपका 12th क्लास सीबीएसई में कवर हो जाएगा। क्लियर? तो बहुत ध्यान से पढ़ना, और ये बैकबोन है इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्लियर? नाउ 1 2 3, अब हमने क्या किया, करस्पॉन्डिंग कॉलम सेकंड उठाया, सेकंड में -2 5 एंड -8, फिर से -2 5 5 -8 एंड -8। क्लियर? फिर से उठा के हमने क्या किया, सबको ऐड किया, फिर से सभी को ऐड कर दो, मेरी बात आ गई। सेम एज हमारा ये वाला कॉलम भी कवर हो गया, ये वाला भी कवर हुआ। थर्ड वन कॉलम 1 2 3 2 4 6 एंड 3 5 9। क्लियर? क्या किया हमने, नेक्स्ट कॉलम उठाया, यहाँ पर रखा 3 6 9, फिर से 3 6 9, फिर से 3 6 एंड 9। क्लियर होगी? फिर सबको क्या किया, इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ तक बात आ गई होगी अच्छे से। क्लियर? नाउ इसका मल्टीप्लाई करो और फिर आपस में ऐड करो। एक ही एग्जाम्पल से आपको हम पूरी मैट्रिक्स पढ़ा देंगे। आपको एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल से आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, ट्रांसपोज, इनवर्स, सब इसी एग्जाम्पल से आपको सिखाना है ना बेटा। A क्रॉस B इज व्हाट, A क्रॉस B इज इक्वल टू 1 into 1 -1 प्लस 2 4s 8 प्लस 7 3s 21, 2 1s 2 -2 प्लस 16 प्लस 42, 3 1s 3 -3 प्लस 20 एंड प्लस 9 7 63। क्लियर? तो ये वाला काम खत्म हो गया। अब इस पर आते हैं, -2 5 2s
10 plus 8 3 is minus 24, same as 2 2 is minus 4 plus 5 4 is 20, 8 6 is 48. Now 3 2 is minus 6 plus 5 5 is 25 and 9 8 is minus 72. 1 3 is 3, यहाँ पर भी प्लस लगा लो, प्लस ओवर देयर. 1 3 is 3 plus 6 2 is 12 plus 9 3 is 27, 3 2 is 6 plus 24 plus 9 6 is 54. Now ये 3 है, this one is 3, 3 3 is 9 plus 5 6 is 30 प्लस 9 9 is 50. अब आप देख रहे होगे कि जैसे आपने 3x3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स थी वो सिंपल वे में, देखो इतनी बड़ी सी मैट्रिक्स अब सिंपल सी वे में कवर हो रही है. नाउ व्हाट टू डू इन नेक्स्ट स्टेप? इन नेक्स्ट स्टेप you will addition, add all that thing a cross b. हो गया क्लियर? तो अब इसमें ऐड करेंगे 21, तो दिस वन इज 28, 56, 80, माइनस 16, माइनस 32, 53. इसको ऐड किया तो कितना है 42, 84 एंड 120. देखा आपने एक चीज़ कि अगर 3x3 ऑर्डर्स की मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला? 3x3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स मिली. तो दिस वन इज द 3x3 ऑर्डर की हमें क्या मिल गई? मैट्रिक्स. पहले क्या लिखते हैं? 3 मीन्स 3 रो, 3 मीन्स 3 कॉलम. तो दिस वन इज द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स. क्लियर? यहीं पर एक हम आपको छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं, शॉर्ट होमवर्क. घर पर हमने अभी आपको क्या बताया? a क्रॉस b. आप घर पर निकालोगे b क्रॉस a और नेक्स्ट वीडियो मुझे बताओगे क्या इज a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a. ऐसा है या नहीं है? क्लियर? तो ये a क्रॉस मैंने आपको करके दिखाया. आपको क्या करना है? b क्रॉस a करना है. सेम यही प्रोसेस करोगे. पहले b मैट्रिक्स रखोगे, फिर क्या रखोगे? a मैट्रिक्स. और b क्रॉस a क्या बराबर आता है या बराबर नहीं आता है? इसका जवाब मुझे नेक्स्ट क्लास में दोगे. क्लियर? क्या है? हमने a क्रॉस b में आपको बताया कि a क्रॉस b ऐसे करना है और b क्रॉस a आपको घर से करना है. फिर मुझे बताना कि a क्रॉस b क्या b क्रॉस a के बराबर आया. अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है. वैसे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कभी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता है. क्लियर? थैंक यू बेटा.